हेलो दोस्तों, नमस्कार। गणित के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन हल करवाएंगे परिचालन विभाग में गार्ड गुड्स लेवल 5 के लिए जो भर्ती का पेपर था दिनांक 5 मार्च 2022 को, उसका पेपर हल करवा रहे हैं। ध्यान रहे, ऐसी जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनमें 100 अंक के 100 प्रश्न होते हैं। 100 अंक के 100 प्रश्न होते हैं और समय 2 घंटे का होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न होते हैं। देखो, मैं आपको एक बार बता दूं कि ऐसे पेपरों में विभागीय जो परीक्षाएं होती है, गुड्स गार्ड होता है, शंटिंग मास्टर होता है, या टीसी होता है, या स्टेशन मास्टर होता है, उनमें 110 प्रश्न होते हैं। उनमें 110 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक अंक 1/3 अंक, प्रत्येक 1 अंक का होता है और गलत उत्तर का 1/3 अंक काटा जाता है। ध्यान रहे, हमको इसमें से केवल 100 प्रश्न हल करने होते हैं। केवल 100 प्रश्न हल करने होते हैं और 100 प्रश्न हल करने होते हैं। यदि हमने ज्यादा प्रश्न हल कर दिए तो हमारे केवल 100 प्रश्न ही जांचे जाएंगे, और वो भी पहले हल किए हुए 100 प्रश्न। ठीक है। अब देखो, 5 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था उसका हल है। पहला क्वेश्चन है अपने, वर्तमान में भारतीय रेल में गार्ड के पद को नए किस नाम से जाना जाता है? गार्ड के पद को नए किस नाम से जाना जाता है? देखो, नया पद बनाया है ट्रेन मैनेजर का। गार्ड को किस नाम से जाना जाएगा? ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। जो नया पद सृजित हुआ है ट्रेन मैनेजर में बदल दिया गया। गार्ड का जो नाम है उसका नाम हो गया ट्रेन मैनेजर। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा ए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यात्रा के दौरान ट्रेन प्रभारी किसे माना जाएगा? यात्रा के दौरान ट्रेन प्रभारी, जो ट्रेन का मैनेजर, कोई ही ट्रेन प्रभारी माना जाएगा। इंचार्ज है ट्रेन का। पहले भी गार्ड को ही इंचार्ज माना जाता था और अब भी गार्ड को इंचार्ज माना जाएगा। दूसरे का उत्तर रहेगा सी रहेगा। दूसरे प्रश्न में उत्तर रहेगा सी। यात्रा के दौरान ट्रेन प्रभारी गार्ड रहेगा और गार्ड का जो वर्तमान नाम है वो चेंज हो गया। क्या करेंगे? ट्रेन मैनेजर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यालय स्तर पर परिचालन विभाग के मुखिया कौन होते हैं? मुख्यालय स्तर पर, हेडक्वार्टर, जोनल लेवल, हु हेड्स द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल? जोन हेडक्वार्टर, मुख्यालय स्तर पर परिचालन विभाग का मुखिया। ध्यान रहे, पीसीओएम, पहले सीओम ही था इसका नाम, आजकल इसका नाम पीसीओएम कर दिया गया है। और पीसीओएम की बहुत बार अपने पेपर में, प्रत्येक पेपर में प्रश्न आता है, पीसीओएम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, पीसीओएम, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। और इसका हिंदी रूपांतरण होता है प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक। प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक। और तीसरे प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर रहेगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 4, लोड सिक्योर में कम से कम कितने वैगन के हैंड ब्रेक लगते हैं? लोड सिक्योर में, लोड स्टेबल में, लोड को जब स्टेबल करेंगे तो कितने वैगनों के हैंड ब्रेक लगाएंगे? कितने वैगनों के हैंड ब्रेक लगाएंगे? देखो, जब हम लोड को सिक्योर करते हैं तो ध्यान रहे, 2 चेन लगाते हैं। 1+1, 2 चेन, 4 गुटके, 12 हैंड ब्रेक। 1+1, 2+2, 6+6। 1+1, 2 तो चेन लगाते हैं। 2+2, 2 4 लकड़ी के गुटके लगाते हैं और 6+6 हैंड ब्रेक लगाते हैं। 6 आगे के और 6 पीछे के। लोड सिक्योर कम करने के लिए 6 तो हैंड ब्रेक लगाएंगे, 2 गुटके लगाएंगे, 1 चेन लगाएंगे। ठीक है। 5वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। बहुत बार प्रश्न आया है, बहुत सरल क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ध्यान रहे, 4 डिवीजन है इसके उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय के। 4 डिवीजन कौन कौन से हैं? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर। जो इसमें ए में दिए गए वो चारों उत्तर पश्चिम रेलवे जो जयपुर हेडक्वार्टर है उसके 4 डिवीजन है, यानी मंडल है। 6वां प्रश्न देखेंगे, बीकानेर मंडल कितने राज्यों में फैला हुआ है? कई बार सवाल आ चुका है। बीकानेर मंडल कई राज्यों में, कितने राज्यों में फैला हुआ है? बीकानेर मंडल 3 राज्यों में फैला हुआ है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। एक बार पहले भी शंटिंग मास्टर के जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न आया था, बीकानेर डिवीजन किस राज्य में नहीं फैला है? उसमें गुजरात सही था। उसमें चारों के चारों आए थे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। ध्यान रहे, गुजरात में एनडब्ल्यूआर का वर्चस्व नहीं है। बीकानेर मंडल गुजरात की तरफ फैला हुआ नहीं है। 7वां प्रश्न देखेंगे, होट एक्सल इज रिलेटेड टू, गर्म धुरा किससे संबंधित है? धुरा यानी बीच में जो पहिए का बीच का भाग,
तो पहिए का बीच का भाग तो पहिए से संबंधित है। गरम धुरा होट एक्सल, एक्सल से संबंधित है तो गाड़ी के पहिए से संबंधित है। तो सातवें प्रश्न का उत्तर रहेगा वैगन व्हील। सातवें प्रश्न का उत्तर रहेगा वैगन व्हील, गाड़ी का पहिया। ध्यान रहे। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ओडीसी। फुल फॉर्म ऑफ ओडीसी। ओडीसी की फुल फॉर्म क्या है? ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। बहुत बार प्रश्न आता है ओडीसी। मैं आपको बता दूं, विभागीय जो परीक्षाएं हैं, अपनी डिपार्टमेंटली परीक्षाएं हैं, उसमें उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बीकानेर मंडल कितने राज्यों में फैला हुआ है या इसके कितने डिवीजन है, और ये ओडीसी, इसमें से 100% प्रश्न आता है। 100% प्रश्न आता है। दूसरा, अपने डिवीजन में डीआरएम का नाम, सीनियरडीओम का नाम, रेल मंत्री का नाम और जीएम का नाम। इन चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमेशा आते रहते हैं। इसलिए जब भी आप विभागीय परीक्षा देने जाओ तो इनकी फुल फॉर्म याद करके जाओ और इनका नाम भी याद करके जाना। फुल फॉर्म ऑफ ओडीसी, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ध्यान रहे, ओडीसी 3 प्रकार की होती है। ओडीसी 3 प्रकार की होती है, ए, बी और सी। ए ओडीसी और बी ओडीसी को दिन और रात दोनों में लगाया जा सकता है, दोनों में चलाया जा सकता है। ए और बी, दो ए और बी जो ओडीसी होती है उसको दोनों में चलाया जा सकता है, दिन में भी और रात में भी, लेकिन केवल सी ओडीसी को केवल रात में चलाया जा सकता है। ध्यान रहे, ए क्लास ओडीसी की सेक्शनल स्पीड होती है। ठीक है, तो ओडीसी की फुल फॉर्म हो गया सी, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर का क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमएस। आईसीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? आईसीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? अब आईसीएमएस की फुल फॉर्म रहेगी इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बी सही रहेगा। 90 प्रश्न में बी सही रहेगा। इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें किसी ने जो पेपर हल करके आया सी लगा रखा है, लेकिन ये सी गलत है। फुल फॉर्म आईसीएमएस का उत्तर रहेगा इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न रहेगा कॉलिंग ऑन सिग्नल इज गिवन विद विच सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल किस सिग्नल के साथ दिया जाता है? अब इसमें आपको एक बात बता दूं कि इस सिग्नल को आवश्यकता अनुसार किसी भी स्टेशन पर और किसी भी सिग्नलिंग पद्धति में लगाया जा सकता है। इस स्टेशन को आवश्यकता अनुसार किसी भी स्टेशन पर और किसी भी सिग्नलिंग पद्धति में लगाया जा सकता है। इसे हमेशा रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाएगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल को हमेशा रोक सिग्नल के नीचे ही लगाया जाएगा। आमतौर पर इसे स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। नेचुरली इस स्टेशन का जो प्रथम रोक सिग्नल है वो होम सिग्नल होता है और उसके नीचे ही इसको लगाया जा सकता है। यानी कि 10वें में उत्तर रहेगा सी, होम सिग्नल उत्तर रहेगा। 10वें का उत्तर रहेगा सी, होम सिग्नल इसका उत्तर रहेगा। बाकी इसको अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अंतर्गत इसे स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। ध्यान रहे, अनुमोदित विशेष अनुदेशों, यदि आपको इसमें लिखा गया अनुमोदित विशेष अनुदेशों के और नीचे लिखा गया किसी भी रोक सिग्नल, तो वही सही होगा। अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अंतर्गत इसे स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। ठीक है, 10 तक के सवाल कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न है T409 इज रिलेटेड टू। T409 किससे संबंधित है? देखो, अपने वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना, और अभी तक किसी ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, समय समय पर विभागीय परीक्षाओं के जो वो पेपर हैं और मॉडल पेपर हैं वो मैं इस चैनल पर हल करवा करके डालता रहूंगा, और इससे आगे इसका पूरा पेपर हल करवाऊंगा। अभी जो 5 मार्च 2022 को ये पेपर लगा था, इसका 11वां प्रश्न देखेंगे। T409 किससे संबंधित है? अब T409 क्या है? T409 एक सतर्कता आदेश है, कॉशन ऑर्डर। T409 एक कॉशन ऑर्डर है। देखो, दूसरा, ऑथोरिटी टू पास सिग्नल एट डेंजर में सिग्नल को पास करने की क्या ऑथोरिटी है? ये PLCT है, 3693 भी है। ठीक है, संटिंग मेमो T806 संटिंग मेमो होता है। तो T409 क्या हो जाएगा? कॉशन ऑर्डर। और कॉशन ऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं, TA409, TB409। T409 नया कॉशन ऑर्डर होता है, फ्रेश कॉशन ऑर्डर। TA409 नील का क्वेश्चन ऑर्डर होता है और TB409 एक रिमाइंडर होता है। 12वां प्रश्न देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ FSD। फुल फॉर्म ऑफ FSD, FSD का फुल फॉर्म क्या है? और FSD का फुल फॉर्म हो गया फोग सिग्नल डिवाइस, इसलिए इसका उत्तर रहेगा डी, फोग सिग्नल डिवाइस। 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा डी, फोग सिग्नल डिवाइस। 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे,
ध्यान रहे 12वें प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न और होता है कि यदि ड्राइवर का एफएसडी खराब हो, ड्राइवर का एफएसडी खराब हो, ध्यान रहे लेटेस्ट करेक्शन स्लिप आई है GNSR की 46 नंबर कि फोग वेदर के दौरान ड्राइवर की गति 75 kmph से ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन यदि उसका एफएसडी खराब है, फोग सिग्नल डिवाइस खराब है उसका, तो वो 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकता है, 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकता है। ठीक है, तो एफएसडी से संबंधित है फोग सिग्नल डिवाइस। 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे के तात्कालिक महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे के तात्कालिक महाप्रबंधक, हमने तो सुना है विजय शर्मा है, लेकिन हो सकता है प्रकाश लगाता हो, बाकी इसमें विजय एक के अंदर विजय है केवल, और एक के अंदर विजय है तो विजय ही सही रहेगा। हमारा जो उत्तर पश्चिम रेलवे का तत्कालिक महाप्रबंधक है वो है मिस्टर विजय शर्मा, तो इसमें विजय शर्मा तो दे नहीं रखा है, विजय प्रकाश है, तो विजय प्रकाश का ए सही रहेगा। दूसरा अपना दे रखा है राजीव श्रीवास्तव, श्री राजीव श्रीवास्तव, ध्यान रहे राजीव श्रीवास्तव वर्तमान में DRM बीकानेर हैं, वर्तमान में बीकानेर डिवीजन के DRM है श्री राजीव श्रीवास्तव। डी में दे रखा है श्री प्रणय प्रभाकर, और प्रणय प्रभाकर वर्तमान में PCOM है, वर्तमान में प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर हैं श्री प्रणय प्रभाकर, श्री प्रणय प्रभाकर हैं PCOM प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे, GDR चेक इज डन बाई, GDR चेक किसके द्वारा किया जाता है? GDR का फुल फॉर्म क्या होता है? GDR का फुल फॉर्म होता है गार्ड एंड ड्राइवर रिपोर्ट। GDR का फुल फॉर्म होता है गार्ड एंड ड्राइवर रिपोर्ट। ध्यान रहे किसी लोड को 24 घंटे तक काम में नहीं लिया गया हो तो GDR तैयार की जाती है, किसी को लोड को 24 घंटे तक कार्य में नहीं लिया गया हो तो उसकी क्या तैयार की जाती है? GDR तैयार की जाती है। तो GDR का फुल फॉर्म रहेगा गार्ड एंड ड्राइवर रिपोर्ट। तो चेक किसके द्वारा किया जाएगा? तो गार्ड ड्राइवर की रिपोर्ट को गार्ड और ड्राइवर दोनों चेक करेंगे। 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर रहेगा बोथ, सी सही रहेगा। ठीक है, 15वां प्रश्न देखेंगे, ट्रेन के आखिरी डिब्बे या कोच पर लगाए जाने वाला LV बोर्ड से क्या तात्पर्य है? LV बोर्ड यानी कि लास्ट व्हीकल, LV बोर्ड का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, LV बोर्ड लास्ट व्हीकल। तो 15वें प्रश्न का उत्तर बी रहेगा। ध्यान रहे मैं इसका क्लियर करवा देता हूं, यदि किसी गार्ड या ड्राइवर के पास लास्ट व्हीकल नहीं होता है, LV बोर्ड नहीं होता है, तो वो दिन में बुझे हुए टेल लैंप का प्रयोग कर सकता है या लाल कपड़ा या लाल झंडी का भी प्रयोग कर सकता है। किसी ड्राइवर या गार्ड के पास टेल लैंप नहीं हो, LV बोर्ड नहीं हो, टेल बोर्ड या LV बोर्ड नहीं हो, तो उसकी जगह बुझे हुए टेल लैंप का प्रयोग कर सकता है या उसके लिए लाल झंडी या लाल कपड़े का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर का प्रश्न रहेगा, फुल फॉर्म ऑफ TSR, फुल फॉर्म ऑफ TSR। और TSR की फुल फॉर्म क्या होती है? TSR की फुल फॉर्म होती है ट्रेन सिग्नल रजिस्टर। TSR की फुल फॉर्म रहेगी ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, ट्रेन सिग्नल गड रजिस्टर। 16 नंबर का सवाल का उत्तर रहेगा डी। 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे, दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल पारित करने का प्राधिकार है, दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल पास करने का प्राधिकार है, विच इज द अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव स्टॉप सिग्नल? दोषपूर्ण, ध्यान रहे दोषपूर्ण 3693B, दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल पास करने की अथॉरिटी है 3693B। 3691 ये भी दोषपूर्ण सिग्नल पास करने की अथॉरिटी है, लेकिन ये पिछले स्टेशन से दी जाती है, ये पिछले स्टेशन से दी जाती है और नामित स्टेशन से दी जाती है। और ऐसे स्टेशनों का नाम जो वो DRM के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, DRM के द्वारा ऐसे स्टेशनों के नाम सुझाए जाते हैं जहां से 3691 दी जा सकती है। तो दोषपूर्ण सिग्नल पारित करने का प्राधिकार रहेगा T3693B। ठीक है, उत्तर रहेगा इसका सी, इसका उत्तर रहेगा सी, उत्तर रहेगा इसका। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, रनिंग अलाउंस इज एप्लीकेबल टू, रनिंग अलाउंस इज एप्लीकेबल टू, रनिंग अलाउंस किस किस को दिया जा सकता है? रनिंग अलाउंस किस किस को दिया जाएगा? लोको पायलट को, सहायक लोको पायलट को, गार्ड को, सभी रनिंग कर्मचारी हैं तो सभी रनिंग कर्मचारी हैं तो सभी को लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड तीनों को रनिंग अलाउंस दिया जाएगा। 18वें प्रश्न का उत्तर रहेगा डी, 18वें प्रश्न का उत्तर रहेगा डी, रनिंग अलाउंस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में
वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? ध्यान रहे, रेल मंत्री। और रेल मंत्री अब वर्तमान में श्री अश्विनी वैष्णव। 19वें में सी उत्तर रहेगा, 19वें का उत्तर रहेगा सी। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। ध्यान रहे, पीयूष गोयल और सुरेश प्रभु इससे पहले रेल मंत्री रह चुके हैं। पीयूष गोयल और सुरेश प्रभु पहले थे, अब वर्तमान में श्री अश्विनी वैष्णव है। प्रश्न संख्या 20, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रहे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 21वें प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उत्तर पश्चिमी रेलवे का गठन कब किया गया था? उत्तर पश्चिमी रेलवे का, ध्यान रहे, 8 जनवरी को जो पेपर लगा था संटिंग मास्टर में, उसमें ये प्रश्न आया था। 1 अक्टूबर 2002 को उत्तर पश्चिमी रेलवे का गठन 1 अक्टूबर 2002 को किया गया था। इसका 21वें प्रश्न का उत्तर रहेगा बी। ध्यान रहे, इसे जयपुर, इसका हेडक्वार्टर जयपुर है और इसमें 4 डिवीजनों को मिलाकर के उत्तर रेलवे से लिए थे बीकानेर और जोधपुर, और पश्चिमी रेलवे से लिए थे अजमेर और जयपुर। अजमेर जयपुर तो पश्चिमी रेलवे से लिए थे, वेस्टर्न रेलवे से, और उत्तर रेलवे से बीकानेर और जोधपुर लिए थे। 4 डिवीजनों को मिलाकर के उत्तर पश्चिम रेलवे का गठन 1 अक्टूबर 2002 को किया गया था। 22वां प्रश्न देखेंगे, लाइन क्लियर के लिए पर्याप्त दूरी को क्या कहेंगे? ध्यान रहे, लाइन क्लियर के लिए कई बार समझा चुका हूं, लाइन ब्लॉक ओवरलैप और सिग्नल ओवरलैप। लाइन क्लियर लेने के लिए पर्याप्त दूरी को ब्लॉक ओवरलैप कहेंगे, और सिग्नल झुकाने के लिए जो पर्याप्त दूरी रहेगी उसको सिग्नल ओवरलैप कहेंगे। लाइन क्लियर के लिए जो पर्याप्त दूरी है उसको ब्लॉक ओवरलैप कहेंगे, सिग्नल झुकाने के लिए जो पर्याप्त दूरी है उसको सिग्नल ओवरलैप कहेंगे। मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल में ब्लॉक ओवरलैप की दूरी 180 मीटर होती है और सिग्नल ओवरलैप की दूरी 120 मीटर होती है। ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर का, सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर का। 22वां सवाल कंप्लीट है। लाइन क्लियर के लिए पर्याप्त दूरी ब्लॉक ओवरलैप, सिग्नल झुकाने के लिए पर्याप्त दूरी सिग्नल ओवरलैप, ब्लॉक ओवरलैप की दूरी 180 मीटर, सिग्नल ओवरलैप की दूरी 120 मीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23वां। देखो, अपने वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। 23वां प्रश्न है, क्रैंक हैंडल इज रिलेटेड टू। क्रैंक हैंडल किससे संबंधित है? और क्रैंक हैंडल है मोटर ऑपरेटेड पॉइंट के लिए। क्रैंक हैंडल है मोटर ऑपरेटेड पॉइंट के लिए। क्रैंक हैंडल मोटर ऑपरेटेड पॉइंट के लिए संबंधित है। क्रैंक हैंडल मोटर ऑपरेटेड पॉइंट को सेट करने के लिए काम में ली जाती है। 24वां प्रश्न देखेंगे, ऑन पोजीशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल के द्वारा कौन सा पहलू दिखाया जाएगा? ऑन पोजीशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल के द्वारा कौन सा पहलू दिखाया जाएगा? ध्यान रहे, ऑन पोजीशन में कॉलिंग ऑन कोई भी सिग्नल नहीं दिखाता है। नो एस्पेक्ट ऑन पोजीशन में कॉलिंग ऑन नो एस्पेक्ट सिग्नल दिखाता है, और ऑफ पोजीशन में एक छोटी पीली बत्ती दिखाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ पोजीशन में एक छोटी पीली बत्ती दिखाता है, ऑन पोजीशन में नो एस्पेक्ट दिखाता है, कोई सिग्नल नहीं दिखाता है। 24वें का उत्तर रहेगा सी। 25वें प्रश्न में फुल फॉर्म ऑफ एलआर, फुल फॉर्म ऑफ एलआर। एक प्रश्न ऐसा भी आया था, मैंने इसमें देखा था कि ड्राइवर लोगों का एलआर कितने दिनों बाद किया जाता है? ध्यान रहे, 3 महीने में, 3 महीने यदि कंप्लीट हो चुके हैं तो ड्राइवर लोगों को एक ट्रिप दिया जाता है कम से कम, और 1 साल पूरा हो जाता है तो ड्राइवर को 2 ट्रिप दिए जाएंगे, और 2 साल यदि उसका पूरा हो जाता है, 2 साल तक किसी सेक्शन में नहीं जाता है तो उसको 3 ट्रिप दिए जाएंगे। और एलआर का फुल फॉर्म रहेगा लर्निंग रूट। एलआर का फुल फॉर्म रहेगा लर्निंग रूट। ठीक है। 26वें नंबर का सवाल देखेंगे प्रश्न, शंटिंग के दौरान यदि वाहन को संकेत देने वाले व्यक्ति से दूर भेजना है, शंटिंग करवा रहे हैं और वाहन को संकेत देने वाले व्यक्ति से दूर भेजना है, तो शंटिंग कर्मचारी हाथ का संकेत कैसे दिखाएगा? ए में दे रखा है, ग्रीन फ्लैग लाइट अप एंड डाउन स्लोली। ग्रीन हरी झंडी या लाइट ऊपर और नीचे धीरे धीरे, इसमें ए सही रहेगा। दूर भेजने के लिए हरी बत्ती या झंडी को ऊपर से नीचे दिखाएगा। बी में दे रखा है, ग्रीन फ्लैग लाइट राइट टू लेफ्ट स्लोली। हरी बत्ती को दाएं से बाएं धीरे धीरे। यदि आपको लोड को नजदीक लेके आना है तो हरी बत्ती को दाएं से बाएं घुमाएंगे, यदि लोड को नजदीक लेके आना है तो हरी बत्ती को
दाएं से बाएं दिखाएंगे। सी में दे रखा है व्हाइट लाइट अप एंड डाउन स्लोली, सफेद लाइट को ऊपर से नीचे, सफेद लाइट को ऊपर से नीचे का मतलब है ऐसा कोई संकेत दिखा रहा है तो आपको ऐसा है कि गाड़ी पार्किंग हो चुकी है, ट्रेन पार्किंग हो गई है, ट्रेन पार्किंग हो गई है। ट्रेन पार्किंग में लाइट को ऊपर से नीचे दिखाएंगे। तो हरी बत्ती दाएं से बाएं घुमाने का मतलब है दूर जाना, हरी बत्ती ऊपर से नीचे दिखाने का मतलब है दूर जाना। 26वें का उत्तर ए सही रहेगा। हरी बत्ती को दाएं से बाएं लिखा रहा है तो नजदीक लाना, सफेद बत्ती को ऊपर से नीचे दिखाना है तो ट्रेन पार्किंग का सिग्नल होता है। ठीक है, 27वां प्रश्न देखेंगे। बैनर क्या, झंडा क्या है? व्हाट इज बैनर फ्लैग? व्हाट इज बैनर फ्लैग? इसका उत्तर रहेगा ए, सिग्नल ऑफ टेम्पररी डेंजर, अस्थायी खतरे का सिग्नल, अस्थायी खतरे का सिग्नल, सिग्नल ऑफ टेम्पररी डेंजर, अस्थायी खतरे का सिग्नल। देखो ये एक अकाल्पनिक स्थिर संकट खतरा सिग्नल होता है। ए बैनर फ्लैग इज ए टेम्पररी फिक्स डेंजर सिग्नल, ए बैनर फ्लैग इज ए टेम्पररी फिक्स डेंजर सिग्नल। ये अकाल्पनिक स्थिर संकट का खतरा सिग्नल होता है। ध्यान रहे इसका जो उल्लेख है वो G&SR के नियम 3.57 में किया गया है। बैनर फ्लैग का उल्लेख G&SR के नियम 3.57 में किया गया है और उसमें लिखा गया है कि ये बैनर फ्लैग इज ए टेम्पररी फिक्स डेंजर सिग्नल। एक बैनर फ्लैग है वो अकाल्पनिक स्थिर संकट खतरा सिग्नल है। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न देखेंगे। भारतीय रेल में भारतीय रेल 28 नंबर के प्रश्न में देखेंगे भारतीय रेल में परिचालन के लिए मुख्यतः कौन सी पद्धति उपयोग में है? भारतीय रेल में परिचालन के लिए मुख्यतः, अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो G&SR का जो 7.01 है, G&SR का 7.01 है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक रेल पूर्ण ब्लॉक पद्धति तथा स्वचालित ब्लॉक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक रेल में, भारतीय प्रत्येक रेल में पूर्ण ब्लॉक पद्धति और स्वचालित ब्लॉक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन 7.01 के उपनियम 1 के अनुसार किसी अन्य संचालन पद्धति का प्रयोग विशेष अनुदेशों के अधीन रेल या रेलों के किसी अन्य भाग पर मंजूर किया जा सकता है, विशेष अनुदेशों के अनुसार। हालांकि क्लियर है कि पूर्ण ब्लॉक पद्धति का नियम करेगा, संपूर्ण ब्लॉक पद्धति का सिस्टम ही रहेगा। 28वें का उत्तर तो हमारा सी रहेगा। लेकिन विशेष अनुदेशों के अनुसार 7.01 का उपनियम 1 के अनुसार, विशेष अनुदेशों के अनुसार अन्य भाग पर मंजूर किया जा सकता है किसी भी अन्य संचालन पद्धति का। अब अन्य संचालन पद्धति कौन कौन सी है रेलवे में? देखो पूर्ण ब्लॉक पद्धति, अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, स्वचालित ब्लॉक पद्धति, अनुगामी गाड़ी पद्धति, पायलट गार्ड पद्धति, ट्रेन स्टाफ तथा टिकट पद्धति और केवल एक गाड़ी पद्धति। ये 6 प्रकार की हमारे ट्रेन संचालन पद्धतियां हैं। भारतीय रेल में 6 प्रकार की पद्धतियां हैं मुख्यतः। अच्छा, नॉर्मली थे मुख्यतः संपूर्ण ब्लॉक पद्धति काम में ली जाती है, सी उत्तर रहेगा इसका। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको कि NWR में सभी सेक्शनों पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम लागू है। केवल 4 सेक्शनों में, NWR में केवल 4 सेक्शनों में एक गाड़ी पद्धति लागू है। भारतीय रेल के NWR में सभी सेक्शनों पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम लागू है। केवल 4 पद्धति, 4 स्टेशनों पर, 4 सेक्शनों में एक गाड़ी पद्धति लागू है। वो कौन कौन से हैं? एक तो रतनगढ़ जंक्शन केबिन से सरदार शहर जो बीकानेर डिवीजन में है, रतनगढ़ जंक्शन केबिन से सरदार शहर एक गाड़ी पद्धति, बाड़मेर से मुनाबाव जो जोधपुर डिवीजन में है वहां भी एक गाड़ी, केवल एक गाड़ी पद्धति, और तीसरा मावली जंक्शन से बड़ी सादरी जो अजमेर डिवीजन में है वहां भी केवल एक गाड़ी पद्धति है, और एक है डाबला से सिंगाना जहां भी एक गाड़ी पद्धति है। 4 सेक्शनों में केवल एक गाड़ी पद्धति दी गई है। ठीक है, 28वें का प्रश्न रहेगा सी। 29 नंबर का प्रश्न है संटिंग ऑर्डर का क्या नंबर है? 29 नंबर का प्रश्न है संटिंग ऑर्डर का क्या नंबर है? सीधा सा है, संटिंग ऑर्डर का T806 है, क्योंकि T406 कोई ऑर्डर नहीं होता है, 609 कोई नहीं होता है, 409 क्वेश्चन ऑर्डर का है, T806 संटिंग ऑर्डर का है, T806 संटिंग ऑर्डर का नंबर रहेगा। सवाल प्रश्न संख्या 30वां देखेंगे। निम्न में से कौन सा ब्लॉक स्टेशन की श्रेणी में नहीं आता है? A, B, C तीनों स्टेशन ब्लॉक स्टेशन है।
ए बी सी तीनों स्टेशन ब्लॉक स्टेशन है। केवल एक डी के क्लास स्टेशन है, वो केवल ब्लॉक स्टेशन नहीं है। जो डी के क्लास स्टेशन है वो ब्लॉक स्टेशन नहीं है। डी के क्लास स्टेशन ब्लॉक स्टेशन नहीं है, इसलिए 29वें प्रश्न का उत्तर रहेगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी अनुभाग की अधिकतम अनुमेय गति तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? सीआरएस है। ये पहले भी प्रश्न आया हुआ है आपका 12 फरवरी 2022 का जो पेपर था उसके 73 नंबर का क्वेश्चन था कि किसी अनुभाग की अधिकतम अनुमेय गति तय करने के लिए कौन प्राधिकारी होता है? सीआरएस होता है। कौन प्राधिकार होता है? सीआरएस होता है। ठीक है। 33वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, संचालन समय सारणी किसके लिए जारी होती है? संचालन समय सारणी किसके लिए जारी होती है? अब संचालन समय सारणी तो मंडल के लिए जारी होती है। संचालन डब्ल्यूटीटी वर्किंग टाइम टेबल केवल मंडल का होता है, केवल मंडल का होता है। जो मंडल जारी करता है मुख्यालय भारतीय रेल सेक्शन कोई भी देख सकता है, केवल मंडल जारी करता है। डब्ल्यूटीटी कौन जारी करता है? मंडल जारी करता है। 33वें का उत्तर बी रहेगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 है, सतर्कता आदेश लोको पायलट गार्ड द्वारा कहां से प्राप्त किया जाता है? सतर्कता आदेश लोको पायलट और गार्ड द्वारा ओरिजिनेटिंग स्टेशन, नोटिस स्टेशन, बोथ, नॉन ऑफ दीज। देखो ओरिजिनेटिंग स्टेशन क्या होता है? ओरिजिनेटिंग स्टेशन होता है आरंभ होने वाला अधिकार स्टेशन, जहां से गाड़ी आरंभ होती है, गाड़ी आरंभ होने का अधिकार स्टेशन। दूसरा नोटिस स्टेशन, ये स्टेशन केवल कौशन देने हेतु ही नामित किया जाता है। जो नोटिस स्टेशन होता है वो केवल कौशन देने हेतु नामित किया जाता है। ठीक है। तो सतर्कता आदेश हमको दोनों जगह से प्राप्त होते हैं, ओरिजिनेटिंग स्टेशन से, नोटिस स्टेशन से। इसलिए 34वें प्रश्न का उत्तर रहेगा बोथ। क्या रहेगा? बोथ रहेगा। इसलिए 34वें प्रश्न का सी सही रहेगा। 35वां प्रश्न देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ सीएमएस। फुल फॉर्म ऑफ सीएमएस 35वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फुल फॉर्म ऑफ सीएमएस का उत्तर रहेगा क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। 35वें प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि चालक दल प्रबंधन प्रणाली। चालक दल प्रबंधन प्रणाली। 35वें प्रश्न का उत्तर बी रहेगा, चालक दल प्रबंधन प्रणाली, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम है, सीएमएस है, ये चालक दल के असाइनमेंट का प्रबंधन करता है। चालक दल के असाइनमेंट का प्रबंधन करता है। ठीक है। 35 प्रश्न अपने इस पेपर के हल हो चुके हैं। देखो 1 से 35 तक हल करवा दिए गए हैं। आगे के प्रश्न है वो अगले वीडियो में हल करवाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि किसी प्रकार का कंफ्यूज है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। धन्यवाद।